हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लेकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक एक एक वीडियो में एक एक टेंस कंप्लीट किया और उससे प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया है। तो वीडियो नहीं देखे हैं तब चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ से जाके कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो लिखा है कि मुख्य क्रिया को मेन वर्ब कहा जाता है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि का प्रयोग। और किसी मुख्य क्रिया के साथ, या आप कह सकते हैं किसी वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द का प्रयोग हो तो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब ये हो कि वह कार्य हो चुका होगा, वह कार्य हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम घूम चुका था, तो मतलब राम घूम चुका है, मतलब राम घूम चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है मतलब कोई भी कार्य हो चुका होता है उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम लिए थे, मैंने किताब ली थी। तो यहाँ पे सारे कार्य हो चुके हैं। ठीक है, तो जब भी मुख्य क्रिया के साथ अगर चुका थी, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दिया था, की थी, ली थी, दी थी, अगर ये सब आ जाए तो समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी यही पहचान है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और प्रश्न नहीं पूछा गया होता है, उसी को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसे आप किस रूल पे बनाओगे? तो देखिए यहाँ पे रूल लिखा है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद हेड। तो देखिए कोई भी पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे आप सेकेंड पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ आप क्या लगाओगे? हेड लगाओगे। फिर वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है आपको? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसके बाद तब ऑब्जेक्ट लगाना है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि राम कल स्कूल जा चुका था। राम कल स्कूल जा चुका था, लास्ट में देखिए चुका था आ गया ना, समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग राम की स्पेलिंग लिख देंगे, राम। इसके बाद क्या लगाएंगे? हेड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या होता है? लिखा जा चुका था, तो जाना का मतलब गो, और गो का जो थर्ड फॉर्म होगा तो गो का क्या होता है? गॉन। फिर कहाँ? स्कूल, तो गॉन टू स्कूल। टू यहाँ पे क्या है? टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जाते हैं तो प्रीपोजिशन का टू का यूज करते हैं। ठीक है, फिर राम हैड गॉन टू स्कूल। फिर कहाँ? कल। कल मतलब बीता हुआ कल है तो एस्टरडे, क्या लगेगा? एस्टरडे। इस प्रकार बन जाएगा राम हैड गॉन टू स्कूल एस्टरडे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैंने गणित पढ़ा दिया था। मैंने गणित पढ़ा दिया था। सब्जेक्ट क्या है? मैंने मतलब क्या? आई के बाद क्या लगाओगे? हैड। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। तो TOUGST होता है टॉट। क्या पढ़ा दिया है? गणित, तो टॉट मैथ बन गया। आई हैड टॉट मैथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल तीसरा देख लेते हैं। लिखा उसने यह किताब चुरा लिया था। उसने मतलब वह मतलब ही, तो ही के बाद क्या लगेगा? हैड। फिर वर्ब क्या है? चुराना। चुराना का क्या होता है? स्टेल। स्टेल मतलब चुराना, तो क्या हो जाएगा? स्टोलन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो ही हैड स्टोलन यह किताब, दिस बुक बन गया। ही हैड स्टोलन दिस बुक। फिर चौथा है हमने उसे यह पत्र भेज दिया था। हमने उसे यह पत्र भेज दिया था। सब्जेक्ट क्या है? हमने मतलब वी के बाद क्या लगेगा? हैड। वर्ब क्या है? भेजना। भेजना मतलब सेंड, तो सेंड का क्या हो जाएगा? सेंट मतलब भेजना, तो सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट। ठीक है, सेंट किसे? उसे मतलब हिम, सेंट हिम यह पत्र, दिस लेटर बन गया। वी हैड सेंट हिम दिस लेटर। ठीक है, तो चौथा सेंटेंस आपको समझ में आ गया। चलिए पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा सेंटेंस है हम नाश्ता कर चुके थे। सब्जेक्ट क्या? हम मतलब वी के बाद क्या लगेगा? हैड।
हैड के बाद वर्ब क्या, नाश्ता करना। तो करना, नाश्ता करना मतलब कि क्या, टेक। टेक मतलब नाश्ता लेना या करना, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। नाश्ता क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट, द वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट बन गया। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का यूज होता है। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। अगर नकारात्मक वाक्य आ जाता है निगेटिव सेंटेंस, तो उसे किस रूल पे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे। हेड, हेड के बाद ही हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, इसी रूल पे बनाया जाता है। पहला एग्जाम्पल, राम स्कूल नहीं गया था। राम स्कूल नहीं गया था या राम स्कूल नहीं जा चुका था, एक ही बात है, ठीक है। तो राम स्कूल नहीं गया था, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो क्या लगाओगे, राम। राम के बाद हेड, हेड लगाना। नॉट, नॉट लगाइए। वर्ब, जाना का गो, तो गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। क्लियर। तो राम हैड गॉन टू स्कूल, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। नॉट नहीं का प्रयोग है ना। इसके बाद चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने नहीं खेला था। मैंने नहीं खेला था, मैंने का मतलब आई। आई के बाद क्या लगेगा, हैड। हैड के बाद क्या लगेगा, नॉट। और खेलना का मतलब कि क्या, प्ले। प्ले मतलब खेलना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। आई हैव नॉट प्लेड, ठीक है। इस प्रकार बनाया जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा है हमने फिल्म नहीं देखी थी। हमने फिल्म नहीं देखी, हमने का क्या हो जाएगा, वी के बाद यूज करेंगे हम हैड। हैड के बाद लगाएंगे नॉट। देखना का क्या होता है, सी, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। फिल्म, तो सीन फिल्म हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैड नॉट सीन फिल्म, हमने फिल्म नहीं देखी थी। कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल है, वह मेरे साथ नहीं पढ़ चुका था। वह मेरे साथ नहीं पढ़ चुका था, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड। हैड के बाद नॉट है, तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं है तो नॉट। पढ़ चुका, पढ़ना का क्या होता है यहाँ पे, रीड। रीड मतलब पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। रीड, रीड, रीड ही होता है। रीड मेरे साथ, विथ मी, विथ मी। तो ही हैड नॉट रीड विथ मी बन गया। इसके बाद पांचवा देखिए, वे यह मैच नहीं जीत चुके थे। वे यह मैच नहीं जीत चुके थे, वे के क्या हो जाएगा, दे के साथ लगेगा हैड। हैड तो सबके साथ लगेगा, दे के बाद हैड लगा दीजिए। नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, तो दे हैड नॉट। जीतना का होता है विन, तो विन का थर्ड फॉर्म ऑन हो जाता है। ऑन यह मैच, ऑन दिस मैच, ऑन दिस मैच। इस प्रकार बन गया, दे हैड नॉट ऑन दिस मैच, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को बनाना आ गया होगा अच्छे तरीके से। नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस में भी, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया है तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, मैं एक बार फिर बता देना चाहूँगा आप लोगों को। प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जो कि क्या से स्टार्ट होता है। कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है, अगर उसका आप उत्तर यस या नो में देते हैं, तो वो आपका कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसे किस रूल पे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम हैड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। निगेटिव रहेगा तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल है कि क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया था, तो आप कहोगे हाँ या तो कहोगे ना, तो इसका उत्तर यस या नो में दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए क्या से स्टार्ट भी हो रहा है, तो जो क्या से स्टार्ट होता है और उसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, वो आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है और उसे इस रूल पे बनाया जाता है। सबसे पहले हैड लगाना है, हैड लगाना है तो सबसे पहले हैड लगा देंगे। क्या लगाएंगे, हैड, सबसे पहले हैड लगा देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हैड के बाद सब्जेक्ट आपने, तो आपने क्या हो जाएगा, यू, तो हैड यू। नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब अपना काम पूरा करना, पूरा करना क्या हो जाएगा, कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। तो हैड यू कंप्लीटेड अपना काम, अपना काम। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यू यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो यू के साथ अपने के लिए योर लगाया जाता है, तो योर वर्क, योर वर्क। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भूल गए थे क्या रूल में, यहाँ पे रूल में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, ठीक है। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या उसने यह कार खरीद लिया था। क्या उसने यह कार खरीद लिया था, तो क्या है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड। हैड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट उसने,
उसने के लिए ही। इसके बाद नॉट नहीं छोड़ देंगे, वर्ब खरीदना, खरीदना क्या होता है बाई, तो बाई का क्या हो जाएगा बॉट, बाई का क्या हो जाएगा बॉट। फिर कह रहा है कि यह कार, दिस कार, क्वेश्चन मार्क, हैड ही बॉट दिस कार, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार बनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ईजी है, आप बस एक बार ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा है कि क्या राम घर पहुंच चुका था, क्या राम घर पहुंच चुका था, तो क्या है, तो सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट राम लगाएंगे, निगेटिव नहीं छोड़ देंगे, वर्ब क्या पहुंचना, पहुंचना के क्या होता है रीच, तो रीच के क्या हो जाएगा रीच्ड हो जाएगा, घर तो घर का हाउस हो जाएगा, चाहे होम लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। हैड राम रीच्ड हाउस, क्या राम घर पहुंच चुका था, तो कभी भी राम पहुंचेगा तो अपने ही घर पहुंचेगा, तो अपने घर के लिए हम होम लगाते हैं, ठीक है, और दूसरे घर के लिए हाउस लगाते हैं। कि जैसे राम मोहन के घर जा चुका था, तो मोहन के घर दूसरा है तो दूसरे के लिए हाउस लगाते हैं, लेकिन राम घर पहुंच चुका था मतलब अपने घर पहुंचेगा तो अपने के लिए होम लगाते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद चौथा सेंटेंस देख लीजिए, चौथा है कि क्या आपने उसे बुलावा पत्र भेज दिया था, तो चलिए देख लेते हैं क्या से है, तो सबसे पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आपने मतलब यू लगाएंगे, फिर भेजना, भेजना का होता है कि सेंड, तो सेंड का क्या हो जाएगा सेंट हो जाएगा, सेंड का क्या हो जाएगा सेंट, हैड यू सेंट, ठीक है, किसे उसे, सेंट हिम, बुलावा पत्र कॉल लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो जाएगा कि हैड यू सेंट हिम कॉल लेटर, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए पांचवें देख लेते हैं, पांचवें एग्जांपल को। पांचवा एग्जांपल है कि क्या हम यह फिल्म नहीं देख चुके थे, क्या हम यह फिल्म नहीं देख चुके थे, सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट हम है, इसके बाद वी लगाएंगे, नॉट भी दिया है तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे। वर्ब क्या है देखना, देखना क्या होता है सी, तो सी का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सीन, ठीक है। सीन के बाद यह फिल्म दिस फिल्म, ठीक है, दिस फिल्म, कोई दिक्कत लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड वी नॉट सीन दिस फिल्म, क्या हम ये फिल्म नहीं देख चुके थे, क्लियर हो गया, सिंपल है। तो आई होप आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए डबल इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए डबल इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों कौन कहाँ कैसे, ये जो होता है वाक्य के बीच में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं WH वर्ड, और उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। देखिए डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि आप इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको रीज़न बताना पड़ता है, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में। और जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो WH पहले लगते हैं, और WH मतलब कौन कहाँ कब क्यों कैसे, ये जो वाक्य के बीच में आते हैं उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हेड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, नॉट रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लिखा है वह कल कहाँ गया था, कहाँ, देखिए बीच में कहाँ आ गया, वह कल कहाँ गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह कल कहाँ गया था, तो आप इसका उत्तर यस या नो में नहीं देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वह कल कहाँ गया था, बनारस गया था, लखनऊ गया था, इलाहाबाद गया था, आपको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ गया था, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, और जो कहाँ बीच में आया उसको WH वर्ड कहते हैं। जैसे वह कल कहाँ गया था, इसके मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ का मतलब वेयर, वेयर की स्पेलिंग सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर, इसके बाद हेड लगाया जाएगा, तब जाके सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के लिए ही लगाइए, नॉट नहीं छोड़ दीजिए। वर्ब जाना, जाना का क्या हो जाएगा गॉन, ठीक है, मतलब गो मतलब जाना है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा उसका गॉन, तो वेयर हैड ही गॉन। फिर क्या कह रहा है कल, तो गॉन यस्टरडे, बात खत्म, बन गया। तो इसी प्रकार रूल आपको याद है कंसेप्ट के लिए, तो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे आसान से, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, किसने आपको कंप्यूटर सिखा चुका था। मैंने बताया था कि जब वाक्य में किसने या कौन आ जाए, जब वाक्य के बीच में चाहे शुरू में किसने या कौन आ जाए, तो कौन या किसने को हम क्या मानते हैं सब्जेक्ट मानते हैं, और इसे डबल इंटरोगेटिव के रूल पे नहीं बल्कि हम इसे पॉजिटिव के रूल पे बनाते हैं। किसके पॉजिटिव के रूल पे बनाते हैं। अगर कौन है किसने आ जाए, तो देखिए किसने आ गया तो किसने के क्या हुआ हु, तो हु आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसे इस नियम पे बनाया जाएगा, पहले सब्जेक्ट फिर हेड लगाया जाएगा, ठीक है, फिर हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब का सिखाना, सिखाना मतलब क्या हो जाएगा लर्न, ठीक है, लर्न का क्या हो जाएगा लर्न, लर्न का लर्नड हो जाएगा, लर्नड सिखाया किसको आपको, तो लर्नड यू कंप्यूटर,
कंप्यूटर। इस प्रकार बनेगा आपका हु हैड लर्नड यू कंप्यूटर। ठीक है, इस प्रकार बनाया जाएगा। या कौन या किसने आ जाए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव के रूल पे नहीं बल्कि किस पे, अफर्मेटिव के सेंटेंस, अफर्मेटिव के रूल पे बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर हेड हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यू। आपको बीच में आता, आपको को स्पेलिंग यू यहाँ पे लिखा जाता है, फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर को यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए तीसरा है यहाँ पे कि वे क्यों या परीक्षा छोड़ चुके थे। वे क्यों या परीक्षा छोड़ चुके थे, क्यों, तो क्यों का क्या होता है वाई, तो वाई सबसे पहले लगाएंगे। इसके बाद आप हैड लगाइए। सब्जेक्ट क्या है वे के क्या हो जाएगा दे, तो वाई हैड दे। वर्ब क्या है छोड़ना। ठीक है, तो छोड़ना के क्या हो जाएगा, छोड़ना के क्या हो जाएगा मिस। ठीक है, मिस, तो मिस क्या हो जाएगा, मिस मतलब छोड़ना, तो मिस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मिस्ड। ठीक है, तो वाई हैड दे मिस्ड, चाहे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, लेफ्ट लिख दिए, तो लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट 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 लेफ्टेड, लेफ्ट होता है ये, लेफ्ट का लेफ्ट ही होता है, लेफ्ट 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 मतलब छोड़ना। तो वाई हैड दे लेफ्ट यह परीक्षा दिस एग्जाम, क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप चाहेंगे तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया। कल अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसे आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।